अस्सलामुअलैकुम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कल पानी के वॉल को लेके कल क्या आज ही रात को 12:30 बजे जो हुआ है, तो वो रात के 12 से आज रात के 12 तक कोई डे गिना जाएगा। 6 तारीख कल रात को जो पानी के वॉल के ऊपर शानू के गुंडों ने जिस तरीके से गाली गलौज किया और इसके पहले 5 दिन वॉल खोलने नहीं दिया था और हम लोगों को वहाँ पानी की बहुत ज़्यादा तकलीफ हुई, जिसमें इंशा नगर, शादी महल और सरबाग बहुत सारा सामने का एरिया था। वाटर डिपार्टमेंट की तरफ से जो वॉलमैन आता था उसको डरा धमका के लाठी लकड़ी काठी दिखा के उसको भगा रहे थे। तो मैंने कल सुबह में अपने न्यूज़ के माध्यम से आह्वान किया था कि मैं आ रहा हूँ वॉल खोलने के लिए, और अपने वादे के मुताबिक मैं वहाँ पहुँचा और वहाँ पर जो है वॉल ओपन किए। इलाके की बहुत सारी औरतें और बहुत सारे लोग मौजूद थे। सब भाई उसी वार्ड के, हबीब भाई है, इमरान भाई है, हसूर भाई है, ऐसे कई भाई और कई बहनें। तो फिर वहाँ पर वॉल खोलने के कुछ देर बाद इनके गुंडे आए, ये शानू खुद आया और जानबूझकर जो है झगड़ा निकालने की कोशिश की। प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाने का ये मतलब था कि मैंने कुछ स्टेटमेंट्स उनके देखे। शानू का बोलना ऐसा है कि इलेक्शन से लेके अभी तक मैं भाईगिरी कर रहा हूँ मैं, और इनको गालियाँ दे रहा हूँ। मेरा एक भी वीडियो आप बता देना मैंने किसको गाली दिया। माँ बहन की गाली किसको बोलते हैं? माँ बहन की गाली। इनका मतलब गाली का ये होता है कि इनके किए हुए कांड और इनसे जो काम नहीं हुआ वो हमने लोगों के सामने उजागर किए, तो ये उसको गाली बोल रहे हैं। जैसा मैंने पिछली बार एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि शानू पठान के ऊपर शिवाजी महाराज को बारे में शान में उल्टी सीधी बात करने का गुनाह दाखिल हुआ है, तो क्या ये गाली हुई? ये तो उसका किया हुआ कांड बताया मैंने। आवाड़ के साथ में रहने वाला शमीम खान पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाता है, ये मैंने बोला था। तो ये क्या कोई गाली हुई? उसके बाद इसके 3 बंदे आए, तीनों ने मेरे को खूब बैठ के ये है वो है फलाना है, क्रिमिनल है, नशेबाज है, फलाना है, बहुत कुछ बोले। नाम नहीं लिया हमारा, तो मैंने भी उस पर कुछ एक्शन नहीं लिया। मेरा नाम लेते तो मैं एक्शन लेता। तो उनका भी ये बोलना था कि मैं गालियाँ दे रहा हूँ। इसका मतलब इनकी बुराइयाँ जो है इनके लिए इनको गालियों की तरह चुभती है, तो ये उसको गाली बोलते हैं। कल भी शानू बोल रहा है कि सुबह से लेकर शाम तक आपको गालियाँ दे रहे हैं। गालियाँ कहाँ दिया भाई? और मेरे पे इल्ज़ाम लगा रहे हो कि मैं भाईगिरी कर रहा हूँ। तो मैंने तो किसी का ब्रेकर नहीं तोड़ा, ना कोई डिवाइडर तोड़ा। भाईगिरी तुमने किया शानू, तूने आके डिवाइडर तोड़ा, इसको भाईगिरी बोलते। किसको पूछा? सामने के वार्ड के कॉरपोरेटर्स को बुलाया कि मेरे वार्ड में ऐसा ऐसा पानी भर रहा है, क्या आप लोगों की इजाज़त है कि मैं ये ब्रेकर तोड़ूं? नहीं पूछा। उन्हें अपना राज समझा, अपने बाबा का राज समझा और तोड़ दिया। तो अभी हम उसके ऊपर एक्शन लेंगे शानू के ऊपर, जिसके लिए हमने पत्र व्यवहार भी शुरू कर दिया। दूसरी बात, तेरे गुंडे सामने का वार्ड का पानी हमारे लोगों का बंद कर रहे, मैं जाके उसको खुलवा रहा हूँ, तो क्या मैं भाईगिरी कर रहा हूँ? भाईगिरी तो तू कर रहा है यार तेरे लोगों के साथ में, और मेरे को बदनाम कर रहे हैं कि तुम भाईगिरी कर रहे हो। विनोद भाई, मीडिया में बातचीत करते दौरान ऐसा भी कहा उन्होंने कि ये जो मामला है ये बैठ के हल हो सकता था, लेकिन घमासान आपकी तरफ से स्टार्ट किया गया। आप पब्लिक लेकर आए, आप वहाँ पे पब्लिक जमा करके जो भी हुआ वहाँ पर, फिर पुलिस आई, तो आपकी तरफ से स्टार्ट किया गया है पूरा घमासान। ये पूरा मामला बैठ के बात हो सकती थी। आपके जो नगर सेवक है वार्ड क्रमांक 30 के नफीस अंसारी, उनके सामने एक चीज़ बताई गई ऑन कैमरा। अब मैं ऑन कैमरा आपको बताता हूँ। ये बातचीत करके बैठ के बात कर दी जाती थी। आज 8 दिन से लोग वहाँ पे चिल्ला रहे, 4-5 दिन से उनके घर में पानी नहीं है, तो शानू पठान को सुनने नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। पूरा वार्ड चिल्ला रहा है कि सामने के वार्ड में पानी बंद कर रहे, लड़के लकड़ी लेके खड़े, मार रहे, दौड़ा रहे, वॉल खोलने नहीं दे रहे। दूसरी बात, मैंने कोई पब्लिक लेके नहीं गया था, ये वहाँ की ज़ाती पब्लिक थी। इंशा नगर, शादी महल
और जो भी अंदर का एरिया है वहाँ के लोग थे जिनको पानी नहीं आ रहा था, वो खुशी में आके खड़े थे वो पानी खोलने के लिए। हमने वॉल ओपन कर दिया। हमने वॉल ओपन करने के बाद में 15 मिनट के बाद इनके लोग जमा होना शुरू हो गए। क्यों भाई, माहौल तो तुमने खराब किया, तेरे लोगों ने खराब किया। हम तो वहाँ खड़े रह के ये बोल रहे थे कि शानू जब वहाँ मौजूद हुआ तो हम ये बोल रहे थे कि भाई वाटर डिपार्टमेंट का काम है, वाटर डिपार्टमेंट को करने दो। किसको कितना घंटा पानी छोड़ना ये वाटर डिपार्टमेंट तय करेगा कि शानू के पंटर तय करेंगे। तो ये काम हम ये बोल रहे थे। उसमें शानू का एक बंदा मेरे से बदतमीजी करने लगा कि आप कौन होते हो पूछने वाले। तो फिर हारून ने उसको बोला कि भाई तू कौन होता है इनुस भाई से उल्टी सीधी बात करने वाला। बस यही हुआ, पूरा माहौल शानू ने खराब किया। उसके गुंडे आके 15 उधर खड़े, 5 उधर खड़े, 6 इधर खड़े। और जैसा ही पुलिस आने के वॉल हो गया, वॉल ओपन हो गया, हमने ताली बजाया, खुशी खुशी जाने वाले थे। तो ये वॉल के पास जमा हो गए और वॉल के पास जमा होकर बोलने लगे कि हम ये वॉल को अभी बंद कर देंगे फिर से। तो माहौल तो खराब तुम्हारी तरफ से हुआ, दादागिरी तुम कर रहे हो, भाईगिरी तुम कर रहे हो, ब्रेकर तुम तोड़ रहे हो, भाईगिरी का इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो, डिवाइडर सॉरी, पानी सामने के वार्ड का खोलने वाल तुम नहीं दे रहे हो, इल्जाम मेरे पे लगा रहे हो कि इनुस भाई जो है ये कर रहा है। तो ये अभी चलने वाला नहीं है। अब हम इसको लेके इसके पीछे से पूरी ये वरिष्ठ पुलिस निरीक्षक मोहरा पुलिस को हमें विषय है अशरफ शानू पठाण यांनी विरोधी पक्ष पदाचा दुरुपयोग केल्याबाबत या हमने एक अर्जी दिया है कि इसने किसके परमिशन से जो है डिवाइडर को तोड़ा। और अगर ये अर्जी किसके तरफ से गई? ये संयुक्त विचारधारा फाउंडेशन की तरफ से गई है, संस्था की तरफ से गई। ये किसकी संस्था है? ये हमारी संस्था इलाके की संस्था है, प्रभाग क्रमांक 30 की संस्था, ऐसी कई संस्था है। तो ये एक संस्था की तरफ से ये लेटर गया है और इसमें हमने उसमें मांग किया है की तरी आपणास विनंती आहे की पदाचा दुरुपयोग करणारे ठाणे महानगरपालिकाचे विरोधी पक्षनेता अशरफ पठाण शानू यांच्यावर त्वरित कायदेशीर कारवाई करावी ही नम्र विनंती। अब ये आज हमने अर्जी दिया है। अब कल जो गुंडे लोग वहाँ पे गाली गलौज कर रहे थे, दूर दूर से पुलिस उनको पीछे कर रहे थे, अब उनके वीडियो फुटेज निकालेंगे और उनके ऊपर भी हम कंप्लेंट डालेंगे। किसी को गाली देना कोई आसान नहीं, हम किसी का माल लूटने नहीं गए थे, हम हमारे लोगों का हक मांगने गए थे। जो तुम्हारा नेता शानू वह खड़े पानी बंद करा रहा है वो हम चालू कराने गए थे तो हमको गालियाँ दे रहे हो। तो हमारे आप पूरी वीडियो चेक करना, हमारी तरफ से इस तरह से किसी ने ना एक गाली दिया और न किसी ने किसी को आवाज़ दिया। सिर्फ स्टार्ट में जो हारून ने उसको बोला जो शानू का पंटर है जैनू, जिसने मेरे से बदतमीजी से बात किया, तो जाहिर सी बात है वो जवाब देगा ही, पूछेगा ही। उसने वो बोला, वो लोग सब तैयारी में थे, उनको लगा कि नहीं हुआ करेंगे कुछ इन लोग करेंगे, मगर हम लोगों का काम करने आए। हम ये पुलिस में उलझना नहीं चाहते, हम शांति से खड़े रहे। पुलिस ने अपना काम करी और उनको खदेड़ी पीछे। जफर नुमानी साहब ने ऐसा भी कहा कि जो आपने बयान दिया था मीडिया में कि जब जफर नुमानी के टाइम पे प्रभाग 32 में वाल लगाया गया था, लेकिन उनका ऐसा कहना है कि मेरे टाइम पे नहीं, साजिद अंसारी के टाइम पे वहाँ वाल लगाया गया था। वो तो अभी देखो मैं अभी उसकी माहिती डालूंगा, वो वाल किसके टाइम पे लगा था, डेट आ जाएगी। इसके कार्यकाल में 9 साल से जफर है और उसके बीच में कभी वो आया गया साजिद वाजिद अपने को मालूम नहीं, वो माहिती रहेगी। वो इतना बड़ा इशू नहीं है, उसमें उसको जफर भाई को इतना दिल पे लेने की बात नहीं है। माहिती डालेंगे, तारीख मालूम पड़ेगा, तुम्हारा कार्यकाल मालूम पड़ेगा, साजिद का कार्यकाल मालूम पड़ेगा, तो लगा तो मालूम पड़ेगा। मगर जिसने भी लगाया था वो बेवकूफ़ी का काम किया था। अपने वार्ड का वॉल सामने के वार्ड में, मतलब अपने घर की चाबी पड़ोसी को देखते आप जा रहे हो, ऐसी बात है। वो आज वही खेल खेल रहे हो, लोग उतर के नीचे खड़े होकर वॉल खोलने नहीं देते। हमने वॉल के लिए भी आज इसमें 3 चीज़ आपको बतानी थी ना। कल का जो हुआ वो, उसके बारे में हमने पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है और कई लेटर तैयार है जो कल थाने महानगर पालिका महापौर को जाएंगे, कमिश्नर को जाएंगे कि विरोधी पक्ष नेता होने का नाजायज़ फ़ायदा उठा के जिस तरीके से उसने डिवाइडर तोड़ा है, किसकी परमिशन से तोड़ा है, जनता की प्रॉपर्टी का नुकसान क्या है, इसको अथॉरिटी किसने दिया, कौन सा ऑर्डर है, कहाँ से लाया, क्या किया, वो सब हम उसको पूछेंगे। आप बता रहे कि डिवाइडर उन्होंने तोड़ा, उनका आरोप है कि तो कहीं पे भी बता दो डिवाइडर मैंने तोड़ा, प्रशासन ने तोड़ी है। ये उनका आज का इंटरव्यू में कहना था कि आज डिवाइडर प्रशासन के कहने पे प्रशासन के लोगों ने तोड़ा है। तो जो भी प्रशासन के लोगों ने तोड़ा है वो तुरंत हमको डिवाइडर बना के देवे, वो तो अभी जांच का विषय है। प्रशासन के लोगों को ऑर्डर कौन दिया,
उधर किसका नाला साफ करते खड़ा था, जेसीबी किसकी थी, वो जो जेसीबी लगी प्रशासन का कौन सा ऑफिसर था, सबको लेंगे हम। ऐसा थोड़ी होता है कि तुम एक वार्ड का गंदा संदा पानी उठा के दूसरा वार्ड आपसे देखा नहीं गया कि इतना साफ सुथरा पानी नहीं भरा है तो ये खोल दो और जाने दो। सीधी सी बात है, यही जहनीत से तुमने उसको तोड़ा है और सीधा पानी सीधा हमारा MTNL में घुसा, सीधा शादी महल में घुसा। उसको लेके हमने पुलिस स्टेशन में इसका कंप्लेंट कर दिया। उसको लेकर तो आज अधिकारियों को लेकर उन्होंने दौरा किया, कन्वर्ट को जो पानी भरता है उसी को लेकर आप जो कल रात को जो मेरा ये बोलना है कि ये दौरा जो है उनको कम से कम प्री मॉनसून करना था। 3 महीना पहले तो उनके पास टाइम नहीं है, वो तो किधर घूम रहे, इधर जा रहे उधर जा रहे, उससे काम हुआ नहीं। तो पुलिस स्टेशन में लेटर दिया है। कल जिन लोगों ने भी बदतमीजी की वो ये सोचे नहीं कि वो बच गए, सबके ऊपर हम कार्रवाई कराएंगे और सभी को पुलिस स्टेशन आना ये एक पड़ेगा। मामला, दूसरा मामला कुछ बता रहे हैं। दूसरा वाटर का जो वॉल का मामला था, जो अभी आपने बोला कि किसके टाइम पे बनाओ, किसी के भी टाइम पे बनाओ, हमने वॉल में इस तरफ लगाने की मांग की। कल उसका लेटर सबमिट हो जाएगा। वाटर डिपार्टमेंट से बात किया, उनका बोलना ऐसा है कि पुरानी पाइपलाइन है, रोड के बीच में है और बारिश का टाइम है, हम अभी खोल नहीं सकते। तो हमने बोले फिर अभी क्या सलूशन है कि आज रात को 12 बजे मुझे फिर जाना है, 12:30 बजे वॉल खोलने के लिए और फिर कल की कहानी दोहराई जाएगी, तो ऐसा कुछ है। तो उन्होंने बोला नहीं, तो मैं बोला सलूशन निकालो। तो फिर सलूशन निकाला गया। ये ऑर्डर पास करा के लाए हमने, ये भी आप देख सकते हो। ये वाटर डिपार्टमेंट थाने महानगर पालिका का जो हमारा क्या नाम बोलते पवार, विनोद पवार साहब के पास से ये लिखित में हमने ऑर्डर लाए, जिसमें यह लिखा है कि इंशानगर MK कंपाउंड परिसर पुरवठा स्थगित करण्याकरिता इंशानगर परिसरात रात्री 11:30 बजे अभी वो वॉल खुलेगा। जो वॉल कल हमने 12:30 बजे खोली और 11:30 से 1 बजे तक इंशानगर वालों को पानी मतलब इस पट्टे पे जाएगा MK कंपाउंड इंशानगर परिसर, और 1 बजे से फिर वो बंद होएगा। और सामने वार्ड नंबर क्या है 32, वो 32 प्रभाग में 1 से लेकर 2:30 बजे, यानी 1.5 घंटा वहाँ छोड़ेंगे, 1.5 घंटा यहाँ छोड़ेंगे। ये मतलब आज हमको 12:30 बजे खोलने नहीं जाना है। प्रशासन खुद 11:30 बजे उसको वहाँ पर खोलेगी। बात विनोद भाई, ये किसकी कोशिशों से होगा? यह हमारी कोशिशों से होगा। ऐसा उनका दावा है कि ये जो टाइमिंग का जो चेंजिंग है वो विरोधी पक्ष नेता अशरफ शानू पठान ने करवाया। बताया उसने ये लेटर। कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके उन्होंने लेटर जारी किया है कि टाइमिंग को लेकर विरोधी पक्ष नेता ने तो वो अधिकारियों से मिलकर ये टाइमिंग का मसला हल कर दिया। हमने कराया है ये, मैं बोला ना झूठा है, वो हमने कराया। अब उसके बाद देखो अभी क्या है, देखो 10 जन जाके एक ही चीज़ मांगेंगे तो वो 10 जन को क्रेडिट किसको देना है? पब्लिक को मालूम है कल कौन लड़ा, किसके लिए लड़ा, पब्लिक के लिए लड़ा, किसके लिए लड़ा। आज भी हमको ही जाना था, हमने सुबह से कल रात से वाटर डिपार्टमेंट के कांटेक्ट में थे, सुबह से हम उसके पीछे थे कि भाई हमको इसका सोल्यूशन निकाल के दो, या तो फिर आज रात को हमको उधर पूरा पुलिस बंदोबस्त दो, कुछ करो। तो ये टाइमिंग निकाला गया है। हमारी बात कुलकर्णी साहब से हुई, हमारी बात विनोद पवार साहब से हुई, हमारी बात वाबुले साहब से हुई, और ये टाइमिंग का है 11:30 से लेके शादी महल इंशानगर MTNL कंपाउंड 11:30 से लेके 1 बजे तक, और 1 बजे से बंद होके 2:30 बजे तक उनके वार्ड में जाएगा। तो ये पानी का तय हो गया। और ये एक डिवाइडर है, ये डिवाइडर तोड़ा गया, ऐसा लगता है कि वो डिवाइडर तोड़ने के बाद क्या पानी उधर पे पूरा खत्म हो जाएगा 32 नंबर वार्ड का? देखो डिवाइडर जो शरारत में तोड़ा गया है, मस्ती कर रहे हैं इस वार्ड में, हम लोग को बदनाम करने, हमको परेशान करने, मगर अल्लाह हमारे साथ में है, लोग हमारे साथ में। कल आपने देखे होंगे ये डिवाइडर के लिए भी हमने पुलिस स्टेशन में लेटर दिए, कल कमिश्नर को देंगे और इसको तुरंत बनवाने का काम करेंगे। डिवाइडर से पूरा पानी खत्म होता तो आज पानी कहाँ भरता? आज भी वीडियोज़ आ रहे, कितने वीडियोज़ आ रहे, ये इनके किए हुए बोलते ना काम करना है वही बस, और कुछ। वो कट होता है ना। हाँ तेरा हाँ, देखिए कुल मिलाकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि तमाम पैनल नंबर 30 का जो पट्टा है जिसको उस वॉल से और वहाँ से पानी जा रहा था, सबको मुबारकबाद कि आप लोगों की जीत हुई। कल आप लोग जो निकल कर आए, हमारे साथ में हमारी ताकत बने। हमने वहाँ पर सुबह आह्वान दिया कि हमारे वॉल खोलने, और हमने डंके की चोट पे जाके वहाँ वॉल खोला। आप सब हमारे साथ थे। आपको कल पानी भी 4 बजे तक आया, और वाटर डिपार्टमेंट ने आज वहाँ पर पानी का टाइमिंग सेट कर दिया। 11:30 से 1 बजे तक आप लोग को पानी जाएगा, और 1 बजे से
2:30 बजे तक वो सामने के पट्टे में पानी जाएगा। तो आप सभी को जीत मुबारक और इसी तरह मिल के आगे भी काम करेंगे, अपने हक के लिए आवाज़ उठाएंगे और ऐसे जो समाज के अंदर लोग हैं जो लोगों के कामों के बीच में अड़चन ला के लोगों को सताने का काम करते हैं, इनको मुंह तोड़ जवाब देंगे। सभी को एक बार पैनल नंबर 30 की इस पानी की लड़ाई की जीत मुबारक। क्यों नहीं किया, मेरा आने का इंतजार कर रहा था पप्पू कि मैं उधर आऊँगा पब्लिक लेके, फिर तू आएगा तेरे 4 गुंडे लेके, वो सबको भी हम लोग कार्रवाई में लेंगे इंशाल्लाह। अभी कैसा है कि वो पहले इनको एकदम ओपन हैंड था, वो ओपन हैंड नहीं, अल्लाह ने इनके हाथों को बांधा है, हमारे जैसे शेरों को मार्केट में लाया है और इंशाल्लाह इनकी जो दादागिरी ये पूरी जड़ से ख़त्म करेंगे। अभी इन्होंने कैसा है कि छेड़ना शुरू किया, हमने इलेक्शन के बाद कभी किसी को छेड़ा नहीं, इलेक्शन के बाद ना कभी किसी को कुछ बोला, इन्होंने हमको छेड़ा है। अब इन्होंने अपनी मिसाइलें छोड़ दी, अब हमारी बारी है, अब हम इनको छेड़ना शुरू करेंगे, इनका पूरा निकालेंगे और लोगों के सामने रखेंगे इंशाल्लाह। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।